नमस्कार, गुड इवनिंग। आज का हमारा जो फ्री मास्टर वेबिनार क्लास है वो वैदिक लेवल 3 है। इस लेवल 3 के अंदर 4 पॉइंट आते हैं। एक डिग्री है, दूसरा दशा है, तीसरा ट्रांजिट है और चौथा नक्षत्र का पॉइंट है। तो ये पॉइंट इसके अंदर हम लोग समझेंगे। ठीक है सर। अब मैं आपको बड़े आराम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप इसको समझिए और इसको जानने का प्रयास करिएगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं कि हमारी एक जैसे कालपुरुष कुंडली होती है। आप स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं, आप देखिए और समझिए। देखिए, हमारी कालपुरुष कुंडली जो होती है वो क्या होती है, वो चीज हमें समझना है। हमारी कालपुरुष कुंडली क्या है? मेष राशि से होती है। ऐसे ही कालपुरुष दशाएं हमारी जो होती हैं, वो दशाएं क्या होती है? पहली कालपुरुष से केतु की दशा होती है, दूसरी शुक्र की होती है, तीसरी क्या होती है? सूर्य की होती है। ठीक है, ऐसे ही दशाएं चलती जाएंगी। फिर चंद्रमा की आएगी, मंगल की आएगी, राहु की आएगी। ऐसे दशाएं आती जाएंगी। अब मैं एक ट्रेडिशनल बताता हूं। हमारे यहाँ आज से 50 साल 100 साल पहले क्या होता था। केतु 7 साल की दशा होती थी, शुक्र की 20 साल होती थी। तो क्या होता था, ये काल पुरुष का सिस्टम समझा रहा हूं। दशा के अंदर तो ये हो गए टोटल 27 साल। तो आप देखिए, पुराने जमाने में लोग 27 से पहले शादी कर लेते थे। काल पुरुष से शुक्र का चल रहा था, वो सुखी थे। अब ये सूर्य की आई दशा इसके बाद। क्लियर है? सूर्य की 6 साल आई। आजकल लोग क्या कर रहे हैं? 33 हो गए तो अपना कैरियर सेट करने के करते हैं। देखिए, तीसरी, पांचवी और सातवीं दशा जो होती है ना, वो पीड़ादायक होती है। इसको बोलते हैं तारा दोष। ये दशा क्या होती है? तारा दोष में आ जाती है। इसलिए आजकल बच्चों के ज्यादा विवाह बढ़िया उत्तम नहीं जाते। मैं एक ट्रेडिशन बताया है पुराने वाला, सिंपल सा, जो हमारा एक ट्रेडिशन हुआ करता था। तो इसको फिर हम आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम मान लो किसी व्यक्ति की दशा जैसे मान लीजिए जुपिटर मरकरी है या 3 अलग अलग ग्रह हैं। मैं मान करके चलता हूं समझाने के लिए। जिस ग्रह की दशा चल रही है, जुपिटर की चल रही है, तो जुपिटर जिन भावों का स्वामी है उनके फल देगा। जुपिटर पंचम भाव का भी स्वामी है, अष्टम का भी स्वामी है। तो जिस ग्रह की महादशा है, एमडी है, वो उन भावों का फल करेगा जिनका वो स्वामी है। अंतरदशा किसकी आएगी? यहां पर बाई चांस अंतरदशा भी जुपिटर की है। ये देखिए, मैं बड़े आराम से लिख रहा हूं, जुपिटर। अंतरदशा किसकी है और प्रत्यंतर दशा किसकी? सामने लिखा हुआ है मरकरी। अब ये महादशा जुपिटर है, ये 5th एंड 8th हाउस का फल देगा। अब ये जुपिटर जो अंतरदशा में है, जो ग्रह जहां बैठा है ना अंतरदशा, अष्टम भाव में बैठा है, तो 8वें भाव के फल देगा। प्रत्यंतर दशा ना, मरकरी कहाँ गया भाई? ये रहा। ठीक है, ये कहाँ के फल देगा? जहां एस्पेक्ट कर रहा है दृष्टि का, दृष्टि यानी ये एस्पेक्ट, तो वो 5th हाउस पर एस्पेक्ट कर रहा है, वहां के फल देगा। सिंपल सर। महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। महादशा नाथ जो होता है वो उन भावों के फल देगा जहां का वो स्वामी है। अंतरदशा नाथ जहां बैठा है, प्रत्यंतर दशा नाथ जहां देख रहा है, वहां के फल देगा। सिंपल सी बात है। अब आगे चलते हैं और इसको समझते हैं और अच्छे से। ग्रह के जो कारक तत्व हैं, जैसे ये जुपिटर की दशा है, इसके कारक तत्व क्या है जुपिटर के? वो पता होने चाहिए। जुपिटर ज्ञान का कारक है, जुपिटर धन का कारक है, जुपिटर संतान का कारक है। क्लियर है? तो जुपिटर जो है अपने कारक तत्व को खुल के कहाँ यूज करेगा, कहाँ से
अच्छे से करेगा, वो करेगा अपनी दशा में। कोई भी ग्रह अपने कारक तत्वों को अच्छे से एक्सपोज कब करता है? जब उस ग्रह की दशा हो। सिंपल सी बात है। जब ग्रह की दशा होती है तभी उसके कारक तत्व अच्छे से निखार आते हैं। क्लियर है? देखिए, कोई भी भाव होता है, जैसे जैसे मान लीजिए सूर्य और शुक्र बैठा है, यहाँ हम जुपिटर बैठा है। भाव क्या होता है? डिजायर बताता है, आपकी इच्छा को बताता है। और इस इच्छा की पूर्ति कैसे होगी उसका लॉर्ड बताएगा। इच्छा की पूर्ति कौन बताएगा? उसका लॉर्ड बताएगा। किसका? भाव का। भाव क्या बताता है? आपकी इच्छा। और इच्छा की पूर्ति कौन करेगा? भाव का स्वामी, भावेश उसको बोलते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये 11th हाउस है, इसमें बैठे ग्रह या इसका लॉर्ड की दशा आ जाए। मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं, 11वां भाव में बैठे ग्रह या 11वें भाव का स्वामी, इसकी दशा आ जाए, धन तो देगा पर हेल्थ के लिए ये दशा खराब जाएगी। क्यों जाएगी हेल्थ के लिए? भवात भावम सिद्धांत लगा, छठे से छठा है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं पढ़नी। मेरा रिदम क्लास में चल पड़ता है तो मेरे को कोई पता नहीं लगता मैं कहाँ से क्या पढ़ा दूं। अब मैं आपको देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ वैदिक, पर मैं नाड़ी की टेक्निक एक शेयर करता हूँ। वीनस और राहु जिनका है इकट्ठा, एनीवेयर इन द चार्ट, आई एम नॉट सेइंग इन द सेवंथ भावा, आई सेड एनीवेयर इन द चार्ट। क्लियर है? एनीवेयर इन द चार्ट। जैसे ही पैसा आता जाएगा वैसे वैसे वाइफ बीमार होती जाएगी, बात खत्म। क्योंकि वीनस राहु के साथ बैठा है, ये वैदिक है। लेकिन नाड़ी के अंदर राहु इज ऑब्स्ट्रक्टर, वीनस इज डेस्टिनी प्रमोटर। तो हमको ये देखना है, तो मैं अपने रिदम में पढ़ा देता हूँ। देखिए भाई, सिंपल सी बात याद रखिए, मैं ठहरा कंसल्टेंट, ये तो मेरे को शौक चढ़ा है पिछले 2.5 साल से पढ़ाने का। तो मैं तो हूँ सिलबट्टे के घिसा हुआ आदमी। मैं अपनी क्लास में सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि आप अपनी कुंडली लेके बैठो, अपने परिवार के लोगों की कुंडली लेके बैठो, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की। जो मैं टेक्निक पढ़ा रहा हूँ उसको क्लास में कंफर्म करो वो कितना वर्क करती है। पढ़ने का तब फायदा है। मैंने टेक्निक पढ़ा दी, वर्क करती नहीं, आपका पैसा और समय दोनों खराब है। मेरा तो ऐसा मानना है। आप अपनी कुंडली लेके वेरीफाई करो ना टेक्निक को, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरा तो खैर क्या पढ़ना है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं सही दिशा में जा रहे हैं। तो आप अपने चार्ट लेके बैठो, पड़ोसी के लेके बैठो, रिश्तेदारों को लेके बैठो। नाउ रीड द टेक्निक, कितना वर्क करती है। हर टेक्निक 100% वर्क नहीं करती, हर टेक्निक की कुछ एक परसेंटेज होती है, देश काल परिस्थिति के अनुसार वर्क करती है। इससे पहले मैं आगे बढ़ू, एक छोटी सी बात शेयर करना चाह रहा हूँ। ये क्लास कल 4/12/2023 को स्टार्ट होगा। ये स्टार्ट होगा शाम को 7 से 8 बजे, और डेली क्लास होगा इसका। डेली क्लास का मतलब है मंडे टू फ्राइडे रहेगा। 5 क्लासेस का कोर्स है ये। और आपको इसमें पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ नोट्स हैं इसके। दूसरा, इसका क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए है, लाइफ टाइम के लिए क्लास रिकॉर्डिंग है आपके पास। फिर क्या है, इसके अंदर जिनको सरकारी नौकरी चाहिए उनको ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, और फीस इसका जो है 3335 है ओनली, जिसमें 4 टेक्निक पढ़ाई जाएंगी। बहुत कम फीस रखा है मैंने, अब मेरा उद्देश्य पढ़ाना है, फीस नहीं है। दशा है, डिग्री है इसके अंदर, तीसरा है ट्रांजिट, चौथा है नक्षत्र। ये 4 पॉइंट मुझे कवर अप करने हैं, सो डेट आप चार्ट को अच्छे से देखना आ जाए। क्लियर है? तो ये 4 चीजें हैं। तो ये कोर्स कल स्टार्ट होगा मंडे को, यानी सिंपल सी बात है। नाउ कमिंग अप टू अ नेक्स्ट पॉइंट कि हमने क्या पढ़ना है।
अब क्या होता है कि हमारे कुछ ग्रहों की दशाएं ही, देखो बात बड़े ध्यान से समझना, मैं अपनी सभी क्लासों में एक बात कॉमन बोलता हूं, दशा आपके जीवन की दिशा बदल देती है। दशा दिशा बदलती है। जब आपकी दशा अच्छी हो ना, तो आपका वास्तु भी ठीक होता है, आपकी हर चीज ठीक चलती चली जाती है। ये नेचर का नियम है। अगर आपकी दशा खराब है, सब कुछ गड़बड़ होगा। ये बात समझ लीजिए। कोई लोग कहते हैं ना जी वास्तु करके मेरा चमत्कार होगा। देखो मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है, जब साली दशा ही ठीक नहीं है तो मेरा वास्तु भी मदद नहीं कर पाएगा इतना। दशा ठीक है, सब कुछ स्वतः ही ठीक होगा, आप याद रखना इस बात को। तो दशा पर फोकस करिए। अब आपको जो दशाएं मिली हैं, क्या वो दशाएं ठीक मिली हैं? क्या दशाओं की सीक्वेंस ठीक है आपके जीवन में? अगर वो ठीक मिली है, केंद्र के स्वामी, त्रिकोण के स्वामी, लाभ के स्वामी, धन के स्वामी, इनकी दशाएं मिली है, यू विल अपलिफ्ट इन द लाइफ। बाकी उसके बाद उसमें क्या कॉम्बिनेशन जुड़ गए हैं, ये दशाएं अनुकूल होती हैं जीवन में। लेकिन अगर इनके लॉर्ड 6 8 12 में बैठ जाएं, त्रिक भावों के स्वामी हो जाएं, गलत संगत में बैठ जाएं, तो दशाएं अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूल हो जाएंगी आपकी। सिंपल सी बात समझ लीजिए। एक आदमी शरीफ है, गलती से 4 लोग जुआ खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, उनके साथ बैठ गया, तो भैया वो भी जुआरी कहलाता है। अब बैठे ही क्यों, संगत ही गलत मिल जाती है। कभी क्या होता है, हमारे त्रिकोण के भाग्येश की दशा होती है, लेकिन बेचारा भाग्येश गलत संगत में बैठा है, तो दशा तो ठीक मिली है, संगत गलत मिली है। नाउ यू हैव टू डू द रेमेडी टू गेट द बेस्ट रिजल्ट ऑफ योर नाइन्थ भावा। ये हमारे को समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं। अब दशा क्या खराब होती है, खराब दशा के बारे में सिखाता हूं, इसको अच्छे से सीखिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, मारक भाव की दशा, बाधक ग्रह की दशा, त्रिषडाए के स्वामी की दशा, त्रिक भाव की दशा, गलत स्थान पर बैठे ग्रह की दशा, ये दशाएं प्रतिकूल होंगी आपके जीवन में, ये अच्छी नहीं जाएंगी जीवन में दशाएं। क्लियर है? ये समझ के चल रहा है हमें। तो दशाएं बड़ा, अब जैसे ये साहब की जुपिटर की दशा चल रही है, जुपिटर पंचम भाव का भी स्वामी है, जुपिटर अष्टम भाव का भी स्वामी है। तो जुपिटर अपनी दशा में 5वें घर का भी फल देगा, और अष्टम भाव जो कि त्रिक भाव का स्वामी भी है जुपिटर, 6 8 12 त्रिक भाव होते हैं, तो त्रिक भाव का ये फल देगा ही देगा। क्लियर है? तो हमको ये चीज समझनी है कि ग्रह क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे। अब मैं आपको बड़ी अच्छी बता रहा हूं, जो ग्रह आपस में शत्रु हैं, उनकी दशाएं सदैव ट्रांसफॉर्म करने वाली होती हैं, लाइफ को पीड़ा देने वाली होती है। ट्रांसफॉर्म भी कह सकते हैं, पीड़ा भी कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शनि में मंगल, या मंगल में शनि, शनि में चंद्रमा, या चंद्रमा में शनि। क्लियर है? तो ये दशाएं हमेशा, क्योंकि ग्रह आपस में अच्छा संबंध नहीं रखते हैं, समझ आ रहा है बात को, छोटी सी चीज है, तो हमको इसलिए ध्यान से समझना है। आगे चलते हैं। अब और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे राहु में मंगल की दशा, मंगल में राहु की दशा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। ये दशाएं प्रतिकूल जाएंगी, समझ रहे हैं आप? तो मेरा पढ़ाते हुए रिदम बन जाता है, मैं हमेशा अपनी क्लास में एक्स्ट्रा पढ़ाने पे विश्वास रखता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मैं किसी को म्यूट नहीं करता, सब बीच में मेरे को क्लास में बोल सकते हैं, जिसे नहीं समझ में आया टोक सकता है, ये मेरा एक प्रिंसिपल है। तो दशाएं प्रतिकूल हो गई हमारी, यानी राहु में मंगल, मंगल में राहु। अब जो लोग मेरे से नाड़ी भी पढ़े होते हैं, जब मैं ये पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं नाड़ी से समझा देता हूँ, मार्स इज द डेस्टिनी मैनिपुलेटर
और वो राहु है डेस्टिनी ऑब्स्ट्रक्टर है, तो वो ऑब्स्ट्रक्टर और मैन्युपुलेटर दोनों मिलके तुम्हारा बैंड बजाएंगे। इसको मैं बड़ा आराम से, लेकिन जो वैदिक जानता है उसको नहीं समझ में आएगी ये बात। उसने नाड़ी पढ़ा, मैं नाड़ी वाले का भी भला कर देता हूँ क्लास में। अब आइए अब ये शनि है, ये बृहस्पति है। बड़े ध्यान से सीखिए, शनि अपनी उच्च राशि को पार कर चुका है। बात क्लियर है? शनि अपनी उच्च राशि को पार कर चुका है और ये कहां बढ़ रहा है? नीच राशि की तरफ। तो इसे कहते हैं अवरोही। शनि की दशा आएगी तो क्या कहलाएगी? अवरोही दशा। डाउनफॉल की तरफ जा रहा है ना शनि। समझे आप मेरी बात? शनि डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अब मान लो किसी का शनि यहां बैठा है, शनि अपनी उच्च राशि की तरफ जा रहा है, तो इसे कहेंगे आरोही, यानी उच्चता की ओर जाना। शनि आपको मेहनत करा के अपलिफ्ट करेगा। बात को आप समझिए। क्लियर? बात को आप समझिए, शनि अपलिफ्ट करेगा। क्लियर है? अब मान लीजिए किसी का शनि यहां बैठा है, उसकी दशा आ गई शनि की। भाई साहब, शनि का एक घर छोड़ के अगला घर नीच का है, उतनी बढ़िया दशा नहीं जाएगी। और यहां पर हमने शनि बिठा दिया, तो ये एक घर छोड़ के आगे का उच्च की तरफ जा रही है। तो इन दोनों दशाओं में फर्क है। यहाँ पे शनि मेहनत कराएगा तो ऊपर भी उठाएगा, यहाँ मेहनत कराएगा परंतु उतना ऊंचा नहीं उठ पाते आप। आपको यहाँ लिफ्ट की जरूरत है, यहाँ स्टेयर्स की जरूरत है। ये साधारण भाषा में समझ लीजिए, ये सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाना, यहाँ लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी भाई साहब। आराम से नहीं उठ पाएंगे आप ऊपर। आप सोच रहे हैं तो गलतफहमी में जी रहे हैं। आप किसी भी ग्रह को देखिए, आपके किसी भी ग्रह की दशा चल रही है, आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, क्या वो उच्च की तरफ जा रहा है और क्या नीच की तरफ जा रहा है, वो देखना है। दूसरा, ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठा है कि शत्रु राशि में, वो भी तो देखना हमने। अब शनि अपने शत्रु ग्रह की राशि में बैठा है, दशा तो अच्छी नहीं जा सकती ना। शनि कहां बैठा है? शत्रु राशि में। और दूसरी बात देखिए, शनि शत्रु राशि में बैठ करके लगन को इफेक्ट कर गया बड़ा तगड़े वाला। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही कोई नहीं है। तो हमको जो है बारीकियों से समझना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, ग्रहों की जो क्या है कि अवस्था क्या है। वृद्ध अवस्था है, बाल अवस्था है, कुमार अवस्था है, मृत अवस्था, ये अवस्थाएं होती है जो डिग्री से डिफाइन होती हैं। कि ग्रह युवा अवस्था का है, कुमार अवस्था का। युवा अवस्था का सबसे अच्छे रिजल्ट देता है यदि वो आपके भाग्य का पंचम भाव का स्वामी हो या लग्नेश का मित्र हो, तो आपको अपलिफ्ट कर देगा। अगर शत्रु आपका युवावस्था में है तो वो ग्रह आपको अत्यधिक पीड़ा देगा, क्योंकि वो बली है ना अवस्था के कारण। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। इन चीजों पर हमें ध्यान रखना है। फिर एक और चीज बताते हैं, क्या कि मान लीजिए जुपिटर के अंदर इसकी दशा आई, शुक्र की या सूर्य की। अब हम शुक्र को लेके चलते हैं, तो शुक्र क्या है? जुपिटर का शत्रु है, तो ये दशा अनुकूल नहीं होगी। उससे तीसरा है, त्रिषडाय या त्रिक भाव का स्वामी भी है, तो दशा पीड़ा और देगी। क्लियर? वो मैं क्लास में ज्यादा अच्छे से सिखा दूंगा त्रिषडाय क्या है और उपचय क्या है, क्योंकि ये उपचय भी है और दिक्कत देगी। बड़े ध्यान से आप समझना। नाउ कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, हमें चलना है नक्षत्र पर। देयर आर 27 कॉन्सिलेशन इन एस्ट्रोलॉजी। 27 नक्षत्र होते हैं। इन नक्षत्रों के अंदर जिनको मैं खोज पाया, जिनको मैं समझ पाया, उनकी मैं डिटेल से आपको समझाऊंगा। सपोज समवन इज बॉर्न इन हस्त नक्षत्र, हस्त यानी हाथ। तो आप अगर हस्त नक्षत्र में पैदा हुए हैं, सबसे ज्यादा उन लोगों को लाभ मिलता है जो हाथ से काम करते हैं। समझ रहे हैं? हस्त नक्षत्र ये चीज होता है।
हमको ये बात समझना है। अब कुछ लोग विशाखा में पैदा हुए होते हैं। मैंने कई बार कहा अपनी ब्रांचेस खोलने के चक्कर में मत रहो भैया, जहां हो वहीं टिके रहो। शाखा है ना, समझ आया आपको? तो हमको जो है नक्षत्र को समझना है बारीकी से। अब जैसे एक और कोई भी नक्षत्र ले लेते हैं, एक मिनट में मिटा देता हूं, मिटाने के साथ साथ सारा चलते हैं। अब अनुराधा, कोई नक्षत्र जो मेरे को याद आ जाए। अनुराधा, मेरे पास कोई फीमेल आए मेल आए, मैरिज का कोई प्रॉब्लम है, ये फ्रेंडशिप के ऊपर बहुत अच्छा नक्षत्र है। आई रिक्वेस्ट देम ट्रीट योर हस्बैंड एज ए फ्रेंड इंस्टेड ऑफ हस्बैंड। अनुराधा, क्लियर? अब एक और अच्छा राहु का नक्षत्र समझाता हूं आपको। राहु है शतभिषा नक्षत्र में। ये राहु का नक्षत्र है शतभिषा। शत शब्द का अर्थ होता है 100, विषा शब्द का अर्थ होता है विद्याएं। 100 विद्याएं। अगर किसी का छठे घर का लॉर्ड, जैसे मान लो यहाँ का स्वामी बना शनि छठे घर का, और ये शतभिषा नक्षत्र में, ऐसे जातक के 100 से अधिक शत्रु हैं। सिंपल बात समझ में आई? वैसे ये डॉक्टर तक बनाने का योग रखता है शतभिषा नक्षत्र में। बात क्लियर है? आगे चलते हैं। मेरा खुद का शनि शतभिषा नक्षत्र में, उसने मुझे कई विद्याओं का योग दिया, तो कई प्रकार की विद्याओं का उसने मुझे ज्ञान कराया। मैं क्लास के अंदर अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। गंडमूल नक्षत्र होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं गंडमूल नक्षत्र की फट से पूजा करना चाहते हैं। अरे कई बार गंडमूल आपको राजा बनाने के लिए मिला होता है। वैसे भी गंडमूल वाले लोग आम आदमी की तुलना में थोड़ा अपनी अभिव्यक्ति अलग से करते हैं। उनका काम करने का स्टाइल, वर्क स्टाइल अलग होता है। अब आता है इसके बाद लता नक्षत्र, सारा पढ़ाना है मेरे को। लता नक्षत्र, पहले लता शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। लता का अर्थ होता है लात मारना। अगर कोई ग्रह ट्रांजिट में लता नक्षत्र में चला गया, या आपका नेटल का ग्रह लता नक्षत्र में चला गया, लात मारेगा आपको, यानी वो पीड़ादायक समय है आपका जीवन में। फिर आपको क्लास में ये पढ़ाया जाएगा किन नक्षत्रों में पैसा उधार नहीं देना। अगर इन नक्षत्रों में पैसा उधार दिया, वापसी की उम्मीद छोड़ दो। क्लियर है? जो आपका जन्म नक्षत्र है, जैसे इस जाता का जन्म नक्षत्र क्या है, उत्तरा फागुनी, सिंपल सी बात है। क्लियर है? तो इसका अर्थ क्या है उत्तरा फागुनी का? इसका अर्थ ये है कि आप जब भी कोई ग्रह जन्म नक्षत्र में बैठा है या उसके ट्राइन नक्षत्रों में बैठा है, तो यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू इन योर लाइफ। बात क्लियर है? यू विल स्टार्ट समथिंग न्यू इन लाइफ। सेकेंडली, इट विल आल्सो गिव यू द पेन। वाई पेन? ये तो आपका जन्म नक्षत्र है, पीड़ा के दिन भैया इसी नक्षत्र में तो मरे थे पिछले जन्म में, तभी तो लिखा हुआ आता है जन्म नक्षत्र की दशा देखिए 6 वर्ष 3 महीने 2 दिन, ऐसे लिखा आता है ना। आप चार्ट खोलोगे अपना, तो भैया बाकी के साल कहाँ थे, बाकी का हिसाब किताब कहाँ है, वो पूर्व जन्म का था। तो जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, डेट कॉन्सिलेशन किल्ड यू इन द प्रीवियस बर्थ, so little bit it gives you some hardship, but it also give you the upliftment. Why? Because you died in the previous birth and you born in this birth. So दोनों घटनाएं होंगी, पहले आपको वो हार्डशिप देगा फिर अपलिफ्ट कर देगा, क्योंकि वो आपका बर्थ कॉन्सिलेशन है। एनी प्लेनेट हु इज सिटिंग इन योर बर्थ कॉन्सिलेशन, इट अपलिफ्ट यू। क्लियर है? अच्छे से चीजों को समझना है और अलग से चलेगा, ठीक है ना? आगे चलते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग लिखने पर ध्यान दे रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं क्लास में आएंगे तब बताएंगे लता नक्षत्र वो क्या करता है क्या नहीं करता है। आगे चलते हैं। हमारी कोई चीज खो जाए तो क्या वो मिलेगी, कौन सी दिशा में मिलेगी, ये सारा पढ़ाया जाएगा आपको, सारा का सारा किस दिशा में मिलेगी। ठीक है? इनको क्या कहते हैं, नेत्र नक्षत्र वाली बात आ जाती है, त्रिनेत्र नक्षत्र वाली बात आती है।
अब आता है त्रिमुख नक्षत्र। जब भी कार ले या आपको ड्राइविंग सीखनी है तो त्रिमुख नक्षत्र में आप ड्राइविंग सीखिए, जल्दी सीख जाएंगे। त्रिमुख नक्षत्र। फिर आता है लोचन नक्षत्र। अंधलोचन, मंदलोचन, सुलोचना, मध्याक्ष, अधोमुख, उधरमुख। ये क्या नक्षत्र हैं? जितने भी वास्तु वाले होते हैं ना, वो नींव कब डालनी है वो इन्हीं नक्षत्रों का सहारा लेते हैं। और अंधलोचन, मंदलोचन, ये जो नक्षत्र होते हैं, इन नक्षत्रों के अंदर क्या होता है कि हम लोग, हमारी कोई चीज गुम गई, मान लीजिए किसी ने आपको फोन करके कहा कि मेरी ये चीज गुम गई है, तो कब मिलेगी? तो आप देखना है कि चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। अगर वो फेवरेबल यानी अंधलोचन मंदलोचन में अगर वो गोचर कर रहा है चंद्रमा, तो चीज की मिलने की संभावना बढ़ जाती है। और वो ये भी बताता है कि किस दिशा में चीज की प्राप्ति होगी, कौन से डायरेक्शन में चीज की प्राप्ति होगी। आगे चलते हैं। जैसे अगर आपका जो नक्षत्र है उधर मुख, ये जो नक्षत्र है आपका, ये आपको छत डालने के लिए बताता है। और अधोमुख जो होता है वो आपको कहता है कि कब आपने बोरिंग या कब बेसमेंट बनानी चाहिए, सो डेट आपको दिक्कत ना आए। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने चीजों को पढ़ना है आराम से। तारा दोष भी आपको नक्षत्रों में पढ़ाया जाएगा। जन्म नक्षत्र से मैं यहां बता रहा हूं, आप निकाल लो अपने। जन्म नक्षत्र जैसे है, ये इनका क्या है? उत्तरा फागनी। उत्तरा फागनी, इस उत्तरा फागनी को एक नंबर बना लीजिए। क्लियर? उत्तरा फागनी को एक नंबर बना लीजिए। अब आपके पास जो नक्षत्र की लिस्ट है, गूगल से निकाल लीजिए, अभी क्लास के टाइम में निकाल लिया आपने। यहां से तीसरा नक्षत्र, जैसे मान लीजिए मैंने बताया, जैसे किसी को नहीं समझ में आया, तो पहला नक्षत्र क्या है? अश्विनी। दूसरा क्या है? भरणी। तीसरा क्या है? कृतिका। मान लो किसी का चंद्रमा कृतिका में है, तो तीसरा नक्षत्र कृतिका ये तारा दोष में आ गया। इसमें बैठा ग्रह आपको पीड़ा देगा ही देगा, कोई ग्रह बैठा हो, चाहे आपका भाग्य का स्वामी हो, पीड़ा दे देगा आपको। बात समझ में आया अच्छे से? अब जैसे ये उत्तरा फागनी, कोई कहे जी मेरा तो उत्तरा फागनी में जन्म हुआ है, तो वहां से आपने तीसरा देखना है, तो वो तीसरा नक्षत्र तारा दोष में आ जाएगा। और कौन सा आएगा? पांचवां नक्षत्र। और कौन सा आएगा? सातवां नक्षत्र। 3, 5, 7 वाले जो नक्षत्र हैं वो तारा दोष में आ जाएंगे। बात क्लियर है? अब आते हैं हम लोग डिग्री के ऊपर। डिग्री बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। नाड़ी तो टिकी डिग्री पर। बहुत सुंदर सी बात बताइए, नाड़ी तो टिकी ही डिग्री पर है। डिग्री में क्या है? एक सूत्र होता है इन्फेंसी का। इन्फेंसी मीन्स बाल्यावस्था। दूसरा होता है ओल्ड एज, वृद्धावस्था। क्लियर है? फिर एक थ्योरी आती है 0 डिग्री वाली। देखो पहले जमाने में क्या होता था, साधु सन्यासी तपस्वी बहुत अच्छी व्याख्या कर देते थे। सूर्य आत्मा है, सूर्य राजा है। क्लियर है? बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं, आप देखिए। सूर्य आत्मा है और सूर्य राजा भी है। तो किसी का कोई ग्रह सूर्य अगर कुंडली में 0 डिग्री पर है, स्वामी विवेकानंद की कुंडली अभी डाउनलोड कर लो, देख लो जाए, तो स्वामी विवेकानंद जी का सूर्य 0 डिग्री पर था, तो वो उच्च कोटि के तपस्वी बने। क्लियर है? जीवन में या तो आदमी मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ जाएगा 100%, या जो है अध्यात्म में जाएगा। अमिताभ बच्चन की कुंडली डाउनलोड कर लीजिए, बृहस्पति 0 डिग्री का था। जितनी उसके पास संपत्ति आपके पास है, वो कैसे फल देगा मुझे ये क्लास में सिखाना है आपको। कैसे 0 डिग्री का ग्रह किस तरह से फल देता है। हम लोग कह देते हैं बेकार है जी, 0 डिग्री का ग्रह है, खराब है, ऐसे नहीं होता बाबा।
कोई 0 डिग्री का ग्रह है, कैसे बढ़िया फल देगा? आई हैव टू टीच यू ओनली इन द क्लास इटसेल्फ। तो मैं वहां क्लास में बड़े अच्छे से आपको सिखाऊंगा। अब आगे आगे चलते हैं। अब बताते हैं गज केसरी योग। मान लीजिए किसी का जुपिटर यहाँ रखा और मून रखा, गज केसरी योग आया है, खाली जगह मिली थी यहाँ बिठा दिया, यहाँ बिठा लो, अपने कोई रिश्तेदारी है, जुपिटर और मून बैठे हैं, गज केसरी योग। ऐसे नहीं होता। गज केसरी योग तब होगा when they both are conjuncted in any house but less than 10 degree difference. How much? 10 डिग्री लेस देन। मान लीजिए जुपिटर 15 डिग्री का है, तो सूर्य कितने डिग्री का है? 9, सॉरी, चंद्रमा 9 डिग्री का। दिस इज अ गज केसरी योगा। अगर मान लीजिए यही मैं चंद्रमा को 2 डिग्री कर दूं, अब ये गज केसरी योग थोड़ी है, क्योंकि 15 और 2 में डिफरेंस कितना हुआ? 13 डिग्री का। फॉर्मूला क्या है? शुड बी लेस देन 10 डिग्री। दूसरी एक अच्छी बात सिखा दूं, कोई कहते जी मेरा तो है, मेरे को तो लाभ नहीं मिला। भैया कुछ लगन ऐसे हैं वहां ये फल नहीं देते हैं, जैसे जेमिनी असेंडेंट, वर्गो असेंडेंट, इनमें अगर गज केसरी होगा कोई लाभ नहीं है। दोनों अशुभ ग्रह हैं इस लगन के लिए। दोनों चंद्रमा और बृहस्पति अशुभ ग्रह हैं जेमिनी वर्गो लगना के लिए, तो वो लगना भी वेरी करता है। अब आप केवल इन डिग्री के बेस पर ये प्रोडिक्शन कर सकते हैं कि ये कुंडली स्ट्रांग है या ये कुंडली कमजोर है, सिर्फ डिग्री के बेस पर, जो मुझे क्लास में आपको डिग्री अच्छे से पढ़ाना है। डिग्री हमारे को बताएगी कि ग्रह हमारे मजबूत हैं या कमजोर हैं। डिग्री के अंदर क्या होता है, एक ये सबसे शानदार टेक्निक है जो मैं बड़ा प्रॉपरली सिखाता हूं, भाव मध्य। भाव मध्य डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है ग्रह मध्य, लोग इस पे फोकस ही नहीं करते। अब लोग कहते हैं जी इवेंट कब होगा? जब ग्रह भाव मध्य पर, ग्रह मध्य पर आएगा तब इवेंट करेगा, अदरवाइज वो इवेंट नहीं करेगा। और भी 2 पॉइंट्स होते हैं दैट आई हैव टू रिवील ओनली इन द क्लास। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही इवेंट पर होता है। अभी मैं एक कुंडली देख रहा था, क्या था कि दशा है, दशा है पर गोचर फेवरेबल नहीं है, इवेंट नहीं होगा। मान लो कोई कहे जी मेरी शादी का बताइए, अब दशा होगी तो शादी होगी ना, पर दशा के साथ गोचर भी चाहिए। ऐसा नहीं है दशा आ गई तो शादी हो जाएगी, गोचर भी तो आना चाहिए। अब कुछ लोगों की शादी क्यों नहीं हो रही थी? गोचर तो फेवरेबल है पर दशा ही नहीं है। अब किसी के 10th हाउस में ये सूर्य और शुक्र बैठे हैं, इसकी दशा है, तो भैया ये कैरियर की दशा है, शादी की नहीं है। बात समझिए, सेकंड हाउस फैमिली है, इसकी दशा है तो शादी कराएगा। 7th हाउस इसकी दशा है, शादी कराएगा। अष्टम भाव में बैठे ग्रह की दशा शादी कराएगी, क्यों? ये बेडरूम का सुख है। 12वें घर में बैठे ग्रह की दशा शादी करा देगी, क्योंकि ये बेडरूम का सुख है। दशा और गोचर को कोरिलेट करना आना चाहिए। आपको नहीं आया तो आप गड़बड़ करते रहोगे सारी जिंदगी। कह रहे नहीं आओ। नाउ वी आर कमिंग अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांजिट। मेरे को यहाँ बड़े सफाई से मैं हर क्लास में नाड़ी का ट्रांजिट पढ़ा देता हूँ। क्लियर है? सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए यहां जुपिटर गोचर कर रहा है 1 नंबर की राशि में इस समय। क्लियर? और यहां बुध बैठा है, और यहां पे बुध बैठा है, या मान लीजिए यहां बुध बैठा है। क्लियर हो गया? बुध शिक्षा का भी कारक है, तो बच्चा उस साल एग्जाम में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब कोई कहे जी मेरा क्या होगा जी, मैं तो 35 साल 40 साल का हूं। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको जो है बिजनेस में अपलिफ्टमेंट देगा। अगर कोई कहे जी मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूं, तो ये एस्ट्रोलॉजी में चमका देगा। या आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी। कई सारे मीनिंग है ना, ये सब नाड़ी है, परंतु मैं आराम से वैदिक में पढ़ा देता हूँ। कैसे? ये जुपिटर इधर देख रहा है 5th एस्पेक्ट से, ये 9th एस्पेक्ट से, ये साथ में बैठा है। नाड़ी ट्राइन थ्योरी कहती है, बस इतना सा फर्क है।
तो इस तरीके से हमने देखना है। अब आता है अस्त ग्रह, सूर्य के साथ कोई ग्रह बैठ जाता है, अस्त बोलते हैं। अस्त का मतलब क्या होता है, जैसे जली हुई रोटी। अस्त का दूसरा नाम दग्ध होता है। तो दग्ध ग्रह क्या करते हैं जीवन में, किस तरह से हमें पीड़ा देते हैं। अस्त या दग्ध ग्रह कह लीजिए, या जली हुई रोटी कह लीजिए, वो खाई नहीं जाती ना हमसे, तो पेट खराब करेगी। तो अस्त ग्रह की दशा भी पीड़ादायक होती है। उस चीज को हमें समझना है। आगे चलते हैं। शनि के ऊपर शनि का गोचर सदैव पीड़ा देता है, संघर्ष देता है। मान लो किसी का शनि यहीं बैठा था कुंभ राशि में, और ट्रांजिट का भी शनि यहां आके बैठ गया, तो व्यक्ति को सर्वाधिक पीड़ा, सर्वाधिक संघर्ष करना पड़ेगा अपलिफ्टमेंट के लिए। ये वैदिक कॉन्सेप्ट है। शनि पर शनि का गोचर मेहनत देगा आपको जरूरत से ज्यादा, तो ये वैदिक गोचर है। अब आपका वो डायलॉग होते हैं ना, मेरा मन घबरा रहा है, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, जो डायलॉग है हमारे, ठीक है, ये सारा आपको पढ़ाया जाएगा। कोई कहे जी आज ट्रैफिक जाम है, भाई तेरे को क्यों मिलेगा ट्रैफिक, बाकियों को तो नहीं मिला, तुमको क्यों मिला, वो भी पढ़ाया जाएगा। फिर आपको ये सिखाया जाएगा कि आपका जो जन्म नक्षत्र है, राहु केतु के नक्षत्र से उसका संबंध अगर आ जाए, बहुत पीड़ा दे देता है, बहुत पीड़ा दे देते हैं। आगे चलते हैं और मैं बताता हूं। बड़ी सुंदर सी एक और अच्छी बात ये है कि अगर आप इसको सीक्वेंस को जोड़ना सीख गए तो आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगा कि आप जो है अपने क्लास में चार्ट लेके बैठिए अड़ोसी पड़ोसी के, नाउ शेयर द टेक्निक हाउ इट इज वर्किंग। ये नहीं है कुंडली पे चर्चा करने बैठ जाओ, पहले टेक्निक को समझो वो कितना वर्क करती है, या अगले दिन क्लास में डिस्कस करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कोर्स हमारा जो स्टार्ट होगा मंडे से, कल से स्टार्ट होना है, 7 से 8 टाइम है। दोज हु आर रियली इंटरेस्टेड टू एनहेंस देयर नॉलेज दे कैन एनरोल देमसेल्फ, ठीक है। बाकी किसी को कोई क्वेरी है, डाउट है, वो अपने कैमरा ऑन कर ले और मेरे से पूछ ले। बिना कैमरे वाले मेरी हाथ जोड़ के विनती है मेरे से ना पूछे। किसी की कोई क्वेरी है मेरे से पूछ सकता है, अपने आप को अनम्यूट करे, कैमरा ऑन कर ले, बस ये विनती है। सर सर मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ, मैं इंद्रानी चक्रवर्ती हूँ, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है। ठीक है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरा अभी जुपिटर महादशा आफ्टर बहुत ढेर सारे कष्ट के बाद, राहु महादशा खत्म करने के बाद अब ये स्टार्ट हुआ। मेरा ना सैटर्न केतु है 11th हाउस में, हाँ जेमिनाई में, अरे यार, और यू आर बोर्न जुपिटर फॉर और एस्ट्रोलॉजी, मरकरी है। यू आर बोर्न फॉर एस्ट्रोलॉजी, दिस इज अ नाड़ी जी टेक्निक। मैंने यही हाँ रिपीट कर सर, दिया, ये यू आर बोर्न, ऐसे थैंक लोग ब्रिलियंट थैंक एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। पढ़ लो कोई भी नाड़ी। हाँ सर। और सर जानते हैं, मुझे मेरे पास अभी तक बहुत अच्छे से बुक्स भी नहीं है, मगर मैं ना वो डायमंड चार्ट, वो साउथ इंडियन और ईस्ट इंडियन तो मुझसे नहीं हो पाता, मगर डायमंड चार्ट तो मैं अपने प्लैनेट्स को घूमते हुए देख सकती हूँ। हाँ, वो मैं कभी भूलती भी नहीं हूँ। तो अभी ना मेरा जो जुपिटर शुरू हुआ 7th हाउस में विथ मरकरी, और सैटर्न भी आया, और सैटर्न उसमें भी ट्रांजिट हो रहा है। ठीक है। और सैटर्न से वो 5th हाउस पे सैटर्न और केतु है, तो इसका मतलब मैं कैरियर से कैसे इसको जोड़ूं? नहीं नहीं, वो क्लास में सिखाऊंगा, वो सॉरी यहाँ का विषय नहीं है, प्लीज माइंड नहीं करना। अच्छा, ठीक है ये ठीक है। मैं यहाँ कंसल्टेंसी नहीं दे रहा, मैं हाँ यहाँ नमस्कार। नहीं कर रहा हूँ, क्लास में जी मेरे को सर, जी सर, एक्सप्लेन जी करना है इसको। ये जय मिश्रा जी, आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे ठीक हैं। है सर, ठीक है, थैंक यू। जय मिश्रा जी। हाँ बोलिए जय मिश्रा जी, मैं आप बोलिए। हाँ सर, पहले तो मेरा प्रणाम लेना। जय हाँ माता दी सर। बोलिए बोलिए सर। मैंने सर मैं पूछ रहा हूँ सर, मेरा दूसरे में राहु है, 7वें राशि तुला राशि में शनि है सर, और अष्टम में सूर्य के साथ केतु है। क्या मैं ज्योतिष कर सकता हूँ सर? हाँ कर सकते हैं। अरे अच्छा जिनका तो सर अष्टम मेरा अष्टम सुनो बड़े प्यार से जय मिश्रा, अष्टम भाव अकल्ट साइंस का होता है, समझे आप। और अष्टम भाव में केतु बैठा है, केतु खुद ज्योतिष का कारक है। बात समझ में आया।
क्लियर हुआ आपको या नहीं हुआ? आप कर सकते हैं, मेरे अलावा किसी को भी दिखा के पूछ लेना। मैं ये नहीं कह रहा भाई मैं आपको इम्प्रेस कर रहा हूँ, मैं तो गलती से भी नहीं अपनी यूट्यूब वीडियो पे बोलता शेयर करें लाइक करें। भैया आह्वान मना है ज्योतिष का, आप ज्योतिष का आह्वान नहीं कर सकते। भागवत कथा का आह्वान कहा गया शास्त्र में। आई नेवर से, आई ऑलवेज क्लोज माई वीडियो, हैव अ गुड डे, नेवर से। वर्जित सर नमस्कार। मर्यादा का पालन करना चाहिए, ठीक है। एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी कैन आस्क मी डायरेक्टली। हाँ सर हाँ सर मैं मणि बोल रहा हूँ। हाँ मनीष जी सर बोलिए। पूछ रहा हूँ। ऐसा है सर, जैसे कि आपने बताया शुक्र को हमें देखना चाहिए कि वो उच्च की तरफ जा रहा है या नीच की तरफ जा रहा हाँ है। हाँ जैसे बिल्कुल, कैंसर में है, मेष लगन है, कैंसर में है, वो तो उच्च अब की ये तरफ उच्च जा की रहा है। तरह उच्च तो मीन में है। हाँ उच्च लेकिन तो आपका मीन लॉस में हुआ है। हुआ है क्या? आपकी शुक्र की दशा है क्या? धन का लॉस हुआ है? नहीं, कोई लॉस नहीं हुआ है। अच्छा, जैसे मेरा मेष लगन है, चौथे घर में शुक्र है, अब उसको आप कैसे, अब मेरा शुक्र की दशा चल रही है, मगर वो आप कैसे कंसिडर करेंगे? ये नीच की तरफ जा रहा है, ये उच्च नीच की की तरफ तरफ जा जा रहा है। रहा है? मैंने इसीलिए तो प्यार से पूछा धन का लॉस हुआ, आपने कहा नहीं। समझ अभी आया? तक तो नहीं हुआ है। कर हाँ। हाँ, अभी तक तो नहीं हुआ है। आपकी आपकी क्या वीनस की दशा चल रही है? हाँ, वीनस की दशा चल रही हाँ है। तो ठीक है ना, एंजॉय करो ना, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, सर उसकी अंतर तो डायरेक्शनल नहीं आ स्ट्रेंथ रही है। पूरी अंतर होगी। दशाएं वो सारा देखो। ऐसा है मनी जी, मुझे यहाँ रिवील नहीं करना आपके साथ ऐसा क्यों अच्छा। हुआ, लॉस नहीं हुआ या आपको कोई हानि नहीं हुई, ठीक है। हाँ तो वो मुझे क्लास हाँ। में रिवील करना है, उसके क्या कारण थे। बात क्लियर है? अच्छा। सर उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ और पूरी होगी शायद। और दूसरा मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा कि हमें एट्थ हाउस में बैठा है, तो अगर मान लीजिए लग्नेश अगर एट्थ हाउस में बैठता है, हम्म, मगर उसका भाव जो डिग्री है 23 डिग्री है, भाव में नाइन्थ में चला जाता है, तो एट्थ का रिजल्ट देगा या नाइन्थ का देगा? दोनों आएंगे, मैं क्लास में रिवील करूंगा सर डिग्री। और ऐसी डिग्री से अच्छा। मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपने ना भूतो ना भविष्य थी, ना कभी सुनी है ना कभी समझी है। अच्छा। ये गारंटी दे रहा हूं मैं ओके। आपको जी। अच्छा सर, मैं आपको पूछ रहा हूँ सर, जो पांचवे का स्वामी है सर, वो अगर अष्टम में केतु के साथ है, क्या ये अच्छा है सर? अरे यार, पांचवा घर शिक्षा का है और अष्टम भाव ऑकल्ट साइंस का। यू आर बोर्न फॉर ऑकल्ट साइंस एजुकेशन, सिंपल। समझे आप? अच्छा। अगर मगर सर आपको एस्ट्रोलॉजी का एबीसीडी आता है तो मेरा कोर्स ज्वाइन करना। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ पैसा कमाने के चक्कर में। आ जाओ, मैं सिखा दूंगा आपको। वैदिक लेवल 1 मेरा करना पड़ेगा, और वो 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद जब कभी आए तब करना। सीधा उठाकर इस कोर्स को मत ज्वाइन कर लेना, तो पहले बता रहा हूँ आपको। मैं उनमें से नहीं हूँ। पैसा ठगी का वाला काम करना है अपने को नहीं चाहिए ऐसा पैसा। जिस चीज का ज्ञान ना हो, अगर आपको एबीसीडी आती है तभी आप ज्वाइन करना। चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट वंस अच्छा अगेन टू सर, यू।